ये जो 10 सालों में मध्य प्रदेश का विकास हुआ है, ये विकास की जो रफ्तार है, वो रफ्तार विदेश के किसी भी शहर को पकड़ के देखो आप, उसके बराबर दिखती है। शिवराज सरकार ने चाहे इंडस्ट्री लगाना हो, आईटी डेवलपमेंट हो, या किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड हो, बिजली, पानी, किसी भी सेक्टर को आप देखोगे तो पिछले 15 सालों में जिस तरीके से विकास हुआ है, वो विकास काबिले तारीफ है। मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या है, हमारी पब्लिक पॉलिसी का डेवलपमेंट क्या है और हमारी दुनिया में छवि किस हिसाब से बनी है पिछले 8 से 10 वर्षों में, चाहे वो फाइनेंस के फील्ड में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के फील्ड में हो, या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं उसके फील्ड में हो। हमने जो ग्रोथ की है और दिखाई है, ना कि केवल दिखाई है, बल्कि जो ग्रोथ है ग्राउंड लेवल पर, वो दुनिया में प्रशंसनीय है और उसकी वजह से हमारा सर ऊंचा होता है। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे ही काम होता रहे और मध्य प्रदेश में हम श्री शिवराज सिंह चौहान को अगली बार देखें और भारत में श्री नरेंद्र मोदी को अगली बार देखें। बस इतनी नवाजी और एमपी का डेवलपमेंट देके बहुत खुश हो गया, बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ा तो महाकाल का महालोक लगा और इंडोर सिटी। आई विश दैट मध्य प्रदेश कंटिन्यू टू प्रोग्रेस अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ श्री शिवराज सिंह चौहान। प्यारे थे वहाँ के लोग, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इतना क्लीन और बियॉन्ड इमेजिनेशन इतना क्लीन था। और ऐसा नहीं है कि नॉर्मली हर इवेंट होते हैं भारत में तो, और हर कंट्री में गवर्नमेंट्स तो रखते ही है क्लीन और इतना परफेक्ट, पर मुझे ये खुशी की बात ये था कि सिर्फ ये गवर्नमेंट ने नहीं किया। वहाँ पे जितना भी होटल में रहे, स्ट्रीट में गए और दुकानदारों के मिले, दुकान पे गए, मार्केट पे गए, हर जगह क्लीन थे। ये तो पूरा गवर्नमेंट तो नहीं कर सकता, ये तो वहाँ का लोग भी वैसे सोच में जा रहे हैं। और उसका कारण मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसा नेता लोग है और नेताजी है, और मध्य प्रदेश के ही भाषा में उनके प्यारे मामा जी है, उसने ही ये दिखाया कि ऐसा कर सकता है और इसने इतना अच्छा लीड कर रहा है मध्य प्रदेश को। और उस विश्वास पे फिर एक और बार मध्य प्रदेश के मामा जी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी फिर मुख्यमंत्री बने। सम्मेलन में जब मैं गया था यहाँ से इंदौर में, तो इंदौर की खूबसूरती को देखकर, इंदौर की स्वच्छता को देखकर और बाबा उज्जैन महाकाल लोक के दर्शन करके मतलब दिल खुश हो गया। शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस तरीके से वहाँ डेवलपमेंट का कार्य किया पिछले 15 सालों में, 20 सालों में, वो अद्भुत है। I was really fascinated by the growth that it has, that has taken place. Specifically in Indore, it's become the cleanest city in MP. Met the Chief Minister as well, and lots of NRIs from around the world who actually said, including me, that we would not mind coming back to MP, specifically Indore, and residing there and seeing what opportunities lie, whether it's business, whether it's personal, anything. But we would love to come back and really enjoy our own culture. अपने जीवन काल में पहली बार मध्य प्रदेश जाने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान जब मैं इंदौर में गया तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ का सराफा बाजार और महाकाल मंदिर, ये सब मुझे एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। जब मैं वहाँ से लोगों से भी मिला तो उनसे मेरी बात हुई और बातों के दौरान बहुत कुछ देखने, सीखने और मध्य प्रदेश के बारे में जानने को मिला। और जब पूरे भारत में मैं मध्य प्रदेश को एक कंपेयर करूं तो मध्य प्रदेश वास्तविक रूप में मेरे अपने नज़र में एक विकसित राज्य की तरह मुझे दिखा। मध्य प्रदेश, इसे हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये हमारे देश की अगर ये दिल है तो ये दिल इतना विकसित हो गया है, ये देख के मुझे बहुत आनंद होता है। जहां जिस शरीर का दिल मजबूत हो वो शरीर भी मजबूत होता है। सो फॉर अ प्रॉस्परस मध्य प्रदेश, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। व्हेन मध्य प्रदेश प्रॉस्पर्स, इंडिया प्रॉस्पर्स, माय भारत प्रॉस्पर्स।